वेलकम टू फिन स्टॉक्स। फिन स्टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले ऐसे स्टॉक्स के बारे में, ऐसे स्टॉक्स की नहीं, आज हम सेगमेंट की बात करेंगे। जी हाँ, तीन बड़े दिग्गज शेयर हैं उसमें, तीन बड़े दिग्गज शेयर हैं। मेरे फेवरेट तीनों के तीनों हैं, तीनों में से दो तो मेरे काफी फेवरेट है। तो हम बात करने वाले हैं आज स्टील सेगमेंट, क्योंकि स्टील सेगमेंट काफी चमचमा रहा है 3-4 दिनों से। 3-4 ट्रेडिंग नहीं, आप 3-4 दिन ही नहीं, कुछ मतलब पिछले महीने से ये अप ट्रेंड में, बहुत ज्यादा अप ट्रेंड में। आज हम देखेंगे कि ये कितना परसेंट हमें रिटर्न दे सकता था अगर हम इस पे इन्वेस्ट करते तो, और हमें इन्वेस्ट करने का अच्छा खासा मौका भी दिया था इस सेगमेंट। ये नहीं कि डायरेक्ट लगातार भागना शुरू कर दिया था। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप लोग थोड़े थोड़े एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए, क्योंकि आपको ये रुक के टाइम नहीं देगा कि आप आइए अब इन्वेस्ट कीजिए। देखिए, मेरा पहला स्टॉक है इसमें, मेरा फेवरेट प्यारा दुलारा स्टॉक है ये, जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। दूसरा टाटा स्टील, और थर्ड पे है जेएसडब्ल्यू स्टील। देखिए तीनों यहाँ पे इस वाले, आप कोई भी देख के बता सकता है कि ये जो रेंज बनाया है इन तीनों ने, इस रेंज में ये लोग लगभग आधा नहीं, एक महीना से ज्यादा 1.5 महीना इन्होंने 1.5 मंथ यहाँ पे इन्होंने टाइम स्पेंड किया था एक ही रेंज में। आपको वहां पे समझना चाहिए था कि नहीं समझना चाहिए था कि आखिर ये तीनों बड़ी बड़ी कंपनियां, दिग्गज कंपनियां क्यों एक ही बार एक ही जोन में सपोर्ट लेकर और वहीं पे रेंज कर रही हैं। और रेंज बाउंड जब मोमेंटम होता है ना, जब रेंज को कोई तोड़ती है कोई भी कंपनी, तो वो ऐसा ही पैटर्न बनाती है जैसा ये तीनों कंपनियां ऐसे अप ट्रेंड में जा रही हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इनके पीछे का रीजन क्या है। ये क्योंकि इनके पीछे इनका पहला मेन रीजन है कि स्टील की जो प्रोडक्शन है वो सीधे दुगनी हो गई है। ठीक है, स्टील की प्रोडक्शन जो है वो दुगनी हो गई है, दुगनी स्पीड से बढ़ रही है। तो डेफिनेट सी बात है स्टॉक प्राइस में भी उसी स्पीड में इंक्रीमेंट आएगी। मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैंने ये स्टॉक्स यहाँ पे ये जो प्राइस एक्यूमुलेशन जोन का जो प्राइस बन के आ रहा था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए 601 रुपए था, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए था 366.85 एंड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए था 57.65 रुपए। जी हाँ, जब ये कंपनियां बढ़ना शुरू की इस एक्यूमुलेशन जोन के बाद, यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ से असली इंक्रीमेंट शुरू हुआ है। यानी एक महीने और रुकी लेने के बाद, यानी जिसके पास जो इम्पेशेंट लोग थे, जो जिनके पास पेशेंस नहीं था, जो लोग इम्पेशेंट थे, जो जिनके लिए वॉरेन बफेट जी कहते हैं कि इस मार्केट से हर हमेशा पेशेंट लोग, इम्पेशेंट लोगों का पैसा ले लेते हैं, जरूर ले लेते हैं, टेक्निक से लेते हैं, छीनते नहीं है, खुद ही आप लोग देके चले जाते हैं। यहाँ पे आप लोग एक्यूमुलेट नहीं करोगे तो क्या होगा। और आप देखिए प्रॉफिट परसेंटेज क्या आ रहा है, टाटा स्टील 167.2%, ठीक है, जेएसडब्ल्यू स्टील 124.8%, यानी 100% से ज्यादा इन्होंने रिटर्न दिया। कितने दिनों में? मात्र और मात्र फरवरी से शुरू हुआ, मार्च, अप्रैल और मई, यानी कि सीधे 3 महीने में पैसा आपका डबल से भी ज्यादा। और स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने तो कमाल कर दिया, 270%। 270% का मतलब समझते हैं? 270% का मतलब इतना रिटर्न लेने के लिए ना आपको 50 जन्म बैंक सेविंग अकाउंट में अमाउंट जमा करके और 50 बार जन्म लेना पड़ेगा, 50 बार जन्म लेना पड़ेगा आपको, तब जाके वो कोई सा भी बैंक आपको उतना रिटर्न देगा। आते हैं यहाँ पे टाटा स्टील का चार्ट को हम डिस्कस करेंगे और एक्यूमुलेशन जोन देखेंगे और बताऊंगा भी आपको। ये कंपनी यहाँ से देखिए अप ट्रेंड में थी, लेने का रेट नहीं था, यहाँ पर आती है और यहाँ से ये जो रेंज आप देख सकते हैं, इसी रेंज में घूमती टहलती रहती है। क्या ये अभी, अब अगर आप लोग नए हैं, नए के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, मैं रिटेल भाइयों के लिए हूँ, नए रिटेल भाइयों के लिए, लेकिन अगर जो पुराने भी है फिर भी वही गलती कर रहे हैं तो उनको कुछ ना कुछ समझना पड़ेगा और टेक्निकली आप लोग को मजबूत होना पड़ेगा, तभी आप यहाँ से पैसा कमाएंगे, नहीं तो आपके लिए ये स्टॉक मार्केट नहीं बना है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो रेंज है ये लेने लायक था कि नहीं था। बिल्कुल डेफिनेट सी बात थी। और थोड़ा सा भी अगर आप लोगों को टेक्निकल एनालिसिस आता है, चार्ट का रेंज समझ में आता है कि एक रेंज में फंस चुका है, तो वहां से वो दो ही चीजें कर सकते हैं, या तो रेंज बाउंस करके ऊपर जाए या नीचे जाए। आप लोग यहाँ रिस्क नहीं लेने हैं, कैलकुलेटेड रिस्क लेते ना अगर तो डेफिनेट सी बात है आप यहाँ लेते, क्योंकि ओएफएस आया था स्टील अथॉरिटी, ओएफएस आया था स्टील सेल का, और ओएफएस आया था 60 से अबव के प्राइस पे, 67 के अप्रोक्सीमेटली, और कंपनी का प्राइस गया था 58। 67 पे अगर ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 60 से अबव पे ओवर सब्सक्राइब हो रहा है, 57 का रेट लेने में क्या बुराई। ओवर सब्सक्राइब हुआ था यहाँ पे सेल, क्यों ओवर सब्सक्राइब हुआ था? फ्यूचर था उसमें, लेकिन आप लोग यहाँ नहीं लिए, कोई दिक्कत नहीं, ओवर सब्सक्रिप्शन की वजह से यहाँ नहीं मिला होगा, तो यहाँ तो लेना चाहिए था, यहाँ नहीं लिए, क्या रीजन था? कोई रीजन नहीं था। ठीक है, अब हम आते हैं इसका जो नेक्स्ट टारगेट है। देखो
टारगेट कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, स्टॉक मार्केट कुछ भी हो सकता है, बट हाँ इसका जो प्राइस मोमेंटम बता रहे हैं कि ये 1500 से पहले रुकने वाला नहीं है, और ये नहीं कि 1500 एक कल सुबह ही दिखा देगा। 1500 आने में टाइम लगेगा, जैसे अभी टाइम लगा है, लेकिन हाँ जरूर से जरूर आएगा। उसके बाद आते हैं इसके रिजल्ट के ऊपर। रिजल्ट भाई साहब क्या गजब का इन्होंने पेश किया। इन्होंने अपना पूरा डेट जो डेट था वो 28% से नीचे किया है। समझ सकते हैं आप 28% कितनी बड़ी बात होती है। 28% से नीचे हुआ है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे स्टैंड ऑन पैड देखते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अर्निंग देख सकते हैं आप, प्रोडक्शन इनकी देख सकते हैं। प्रोडक्शन 4.75 मीट्रिक टन से बढ़ी है 4.60 के मुकाबले, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है 8846। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख सकते हैं आप, जो कि 4000 से सीधे 8000 आपको दिखाएगा। डबल का जंप। अब ये डबल का जंप जब यहाँ देखने को आपको मिल रहा है, क्या आपको 100% गारंटी है कि 2x का जंप, उससे ज्यादा का जंप हमें स्टॉक प्राइस में देखने को मिलेगा। ये मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है और आगे भी जारी रहेगा। हाँ ये है कि थोड़ा सा स्टॉक चलने के बाद थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा थकता है, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाता है, करेक्शन दिखाता है। लोग क्या करते हैं, करेक्शन के टाइम में वॉकआउट कर देते हैं। करेक्शन के टाइम में भी हमें वेट एंड वॉच सिचुएशन में रहना चाहिए जब ऐसा रिजल्ट आना हो। जिंदल स्टील का भागने के मेन रीजन, पहला रीजन आपको ये बता दूं, क्योंकि ये राइवल कंपनी है टाटा स्टील की, और खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। तो मेन रीजन जिंदल स्टील का भागने का ये, क्योंकि भाई टाटा स्टील भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा। बस ये राइवल टक्कर होने की वजह से ये भाग रहे हैं जिंदल स्टील। और ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि इनका रिजल्ट बेकार आएगा, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि स्टील सेगमेंट इस बार बहुत चमक रहा है और चमकेगा, ठीक है। क्योंकि चाइना से बहुत सारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे इधर शिफ्ट हो रही है और शिफ्ट होंगी। प्रोडक्शन इधर शिफ्ट हो रहा है तो शिफ्ट हो रहा है तो बढ़ेगा, ठीक है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में ये, अगर इंडिया ग्रोथ पे जाएगा तो ये सारे स्टॉक्स भी ग्रोथ में जाएंगे। और इनका जो 1500 का टारगेट दिया है मैंने, अब ये कई लोग भी महान होते हैं, अपनी महानता दिखाने के चक्कर में ना ये ना करना कि अभी तक बैठे थे चुपचाप और यहाँ पे अब जाके क्या करो कि खरीदने लगो इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ खरीदोगे तो रिटर्न कम ही मिलेगा। और भी सारे इंस्ट्रूमेंट है इस स्टॉक मार्केट में, और भी सारे स्टॉक्स है, तो वहां अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है, यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी। और ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको दो चीजें लेके चलनी पड़ती है। पहला है आपका टारगेट। टारगेट आपको क्या है, वो टारगेट सेट करो एक बार। टारगेट सेट कर दिया, टारगेट एक स्विंग ट्रेडिंग के लिए 7 से 10% का टारगेट सेट करो। टारगेट अचीव हुआ तो निकलो, या फिर अपना स्टॉप लॉस सेट करो। अगर स्टॉप लॉस नीचे से स्टॉक आने लगे तो स्टॉप लॉस पे एग्जिट करो। लेकिन ये नहीं करो कि भाई स्टॉक ले लिए और 10% ऊपर गया, जब वहां नहीं बेचे और जब फिर वो करेक्ट हो गया और वहां से 5% ऊपर हुआ तब एग्जिट कर रहे हैं। तो ये गलती ना कीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद फिनस्टॉक्स। फिनस्टॉक्स में आपका स्वागत है। और आगे और किसी स्टॉक का ऑपरेशन करना हो, जिसके बारे में जानना हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बताऊंगा। मैं ट्रेड्स के बारे में बताऊंगा, हर स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा। मैं अभी ये मुझे अच्छा लगा कि हाँ टाटा स्टील थोड़ा सा बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर वीडियो बनाना चाहिए, सबको बताना चाहिए क्या रीजन है। फंडामेंटली इसके स्ट्रॉन्गनेस की वजह से बढ़ रहा है, ऐसे नहीं कि किसी लाइक सपर सर्किट वाले शेयर है, अच्छा शेयर है और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। इसके साथ टाटा ग्रुप का नाम जुड़ा है, तो आप समझ ही सकते हैं टाटा ग्रुप का जिसके साथ नाम जुड़ गया उसके साथ बल्ले बल्ले हो। तो यही बात थी। थैंक यू, थैंक्स फॉर कनेक्टिंग विद फिनस्टॉक्स। आपके लिए और भी ऐसी सारी वीडियो आती रहेंगी फाइनेंस के वीडियो के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब